हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक मैथ्स। कब कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप देख लें स्टैटिस्टिक्स का मीन मीडियन मोड वाले में आपको काफ़ी ऐड करने में या मल्टीप्लाई करने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो उसी को के लिए छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ, अगर कहीं 525 या 125 आपको दिखे, ठीक है, तो उसकी सबसे पहली ट्रिक मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर मे भी आपको कहीं दिख जाए, सपोज 5 से आपको मल्टीप्लाई करनी, बहुत ज्यादा बड़ा ही नंबर कोई हो, मैंने लिख दिया 4025 और 2 भी आगे लगा दिया, ओके। देन 5 से आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो 5 से मल्टीप्लाई के लिए आप क्या करेंगे? आप 5 से मल्टीप्लाई करें ना बाबा ना, आपको जो आसान लगे। आपको 2 से कैंसिल करना आसान रहता है ना, आपको 2 से कैंसिल करना आसान रहता है। तो इस चीज को जो मैं लिखा हुआ है उसको मैं क्या कर दूंगा, 2 से बेटा डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। सर ये आ गया 2 0 1 2 6, ये हमारे लिए आसान पड़ता है। और आगे एक आप एक जीरो लगा दो, बस इसका ये लो फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। समझ आया? 5 से मल्टीप्लाई करने का रूल क्या करना है, 2 से भाग करो, 2 से डिवाइड करो, 2 से काट डालो और आगे एक जीरो लगा दो, ठीक है। देखो वीडियो एंड तक देखना है। कुछ बच्चे क्या होंगे, भागने लगे होंगे ये सब कैलकुलेशन, लेकिन ये चीजें आपको इतना बेनिफिट होंगी ना, आपके कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। सपोज दैट यही नंबर मैं लिख लेता हूं, अगर 25 गुणे 416 और ये आगे जीरो लगा दिया। मान लीजिए इससे आपको मल्टीप्लाई करानी है 25 की, ठीक है। तो 25 से आप मल्टीप्लाई कैसे, 25 का टेबल लिखने के आप इस तरीके से नॉर्मल आप मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं, 4160 और ये आपने 25 लिखा। भाई आप इसको जितनी भी जल्दी आप करेंगे, 5 0 0, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 5 4 जा 20, या इस तरीके से किया, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 1 3 और 2 4 जा 8 लिख दिया, और भाई इस तुमने ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। लेकिन इसमें कितना आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है, और आपको टाइम या कम लगाना है और कैलकुलेशन जल्दी बढ़िया स्पीड में हो जाए, तो आप क्या करें, इस नंबर जो इधर दिया हुआ है, देखो 5 के लिए आपने 2 से डिवाइड किया, 25 के लिए आप किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर लो बेटा। 4 से कैंसिल मार दो, 4 1 जा 4, 0 लगाया, 4 4 जा 16 और ये एक जीरो लगा दिया, तो आपका आंसर क्या आया, 1040। उसके बाद आपको करना क्या है, 2 जीरो आगे लगा देने। 25 होगा तो 4 से भाग करो और आगे क्या चिपका दो, 2 जीरो। आगे क्या चिपकाना है आपको, 2 जीरो। तो 25 से डिवाइड आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसको रफ करके फिर अगली ट्रिक क्या है, आपको 5 25 125। अगली क्या है, अगली सपोज दैट अगर आपको लिखा हुआ है 125 से कोई नंबर डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सपोज 125 से अगर कोई नंबर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखिए सपोज दैट लिखा हुआ है 125 इंटू 125 इंटू, ठीक है। इस तरीके से मैंने बड़ा नंबर लिख दिया कुछ, 4880, 125 इंटू 4880, ठीक है। करना क्या है, अब देखो एक चीज दिमाग में आती है कि वहां मैंने 5 के लिए क्या रूल था, 2 से डिवाइड करना आगे जीरो लगाना। 25 के लिए क्या है, 4 से डिवाइड करना आगे 2 जीरो लगा देना। अब 125 के लिए डिवाइड करने पर क्या रूल आपका कहता है, 8 से काट दो इसको। भाई 8 से, 8 का टेबल तो मोस्टली सबको आता है ना, 8 6 48, 8 1 8 और ये जीरो लो, 610 हो गया। अब उसके आगे आपको इस बार 3 जीरो लगाने हैं। कितने जीरो लगाने हैं बेटा, 3 जीरो लगाने हैं, ठीक है। कितने जीरो लगाने हैं, 3 जीरो लगाने हैं। तो ये 125 से मल्टीप्लाई करने का छोटा सा ट्रिक हो गया आपका, ठीक है। या अगर सपोज दैट अगर यही नंबर आपको सपोज डिवाइड करना हो कहीं पर, क्या डिवाइड ही करना हो, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है आपका 4880 और आपको क्या करना है, 125 से डिवाइड करना है। अभी अगर देखो जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम 4 से इसको काट रहे थे, अब क्या होगा, अब हमें इससे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 4 से मल्टीप्लाई, आप चुटकियों में आंसर देंगे, ठीक है। सॉरी क्या कर रहे थे, 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान पड़ेगा। 800, 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी, 8 8 जा 64 प्लस 6 कितना हुआ, 70 हुआ, 7 कैरी, 8 4 जा कितना होता है बेटा, 32 होता है, 32 प्लस 7 39 हो गया। पॉइंट आपको कहां चिपकाना है भाई, आगे हम 3 जीरो लगाते थे ना, तो 3 डिजिट पहले आगे हम क्या लगाते थे, 3 जीरो लगाते थे, 3 डिजिट पहले आके पॉइंट चिपका दो, 39.040 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अच्छी लग रही तो जाकर के आपका कर्तव्य क्या बनता है कि जाकर के लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और दोस्तों में भी क्लास शेयर कर देना है, ठीक। इतना काम तो आप कर सकते हैं, ठीक। तो ये रही आपकी, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से मल्टीप्लाई। अगर जैसे मान लो सपोज आपको नॉर्मल नंबर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नॉर्मल नंबर मल्टीप्लाई करना है 19 इंटू 16 का, ठीक है। बेसिक सी क्लास आपकी रहेगी, कैलकुलेशन की स्पीड कैसे इंप्रूव करोगे, कैसे छोटी छोटी चीजें आप सॉल्व करेंगे। जैसे आपको लिखा हुआ 19 इंटू मतलब 19 गुणे 16, ठीक है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, दिमाग में आपके क्या आता है, इसको हम क्या करें, बताओ बताओ, इसको हम क्या कर सकते हैं, बताओ जरा। तो देखो सिंपली बात है भाई, 19 लिखा हुआ, 19 को 10 प्लस 9 क्या नहीं लिख सकते हैं।
अब देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको 16 एकम गुणा करा दो। 16 एकम कितना होता है 16, आगे एक डिजिट है तो मतलब आगे जीरो बढ़ा के लिख दो, फिर 16 नवाई। अब देखो यहाँ पे कुछ पहाड़े आपके मजबूत होने चाहिए, ठीक है। 16 नवाई कितना होता है जरा बताओ बताओ बताओ, 16 नवाई कितना होता है? 144 होता है ना, क्या होता है 144 होता है। 144 जाके जोड़ दो भाई, 9 6 51, 9 144 हो जाएगा, 4 6 4 10 और यहाँ पर 304, क्या इसका हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, अब जिसको बहुत तेजी से आता है वो ऐसे भी कर सकता है कि 16 नवैया कितना होता है? 16 नवैया 144 होता है, 4 14 हासिल और 16 एकम 16 और 16 और 14 कितना हो जाएगा? 30। 30 आगे जाके चिपका दोगे, ऐसे भी राइट आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे ही आपकी सुविधा के अनुसार, आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे आपको सही लगे वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मेथड रहा। अगर आपको बड़ा नंबर, और बताओ जरा क्या आपको किस में दिक्कत आती है, आपको किस तरीके से, अगर देखिए जो मैं बता रहा हूँ उसके अलावा भी आपको कोई अगर कैलकुलेशन स्पीड में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, उसका वीडियो में अवश्य डालूंगा। ठीक है, देखो यार कुछ बच्चे क्या होते हैं, कठिन चीज देखते हैं और चप्पल अप्पल लेते हैं और भागने लगते हैं बिल्कुल। अभी अगर गर्लफ्रेंड बैठा ले तो कायरस बैठ जाएंगे, लड़की अगर बैठा ले तो बात करने लगेंगे। ये वीडियो देखने उनको क्या है, आफत हो जाती है। जो अपने भविष्य के लिए कुछ इससे करना है जिससे भविष्य में कुछ फायदा मिलेगा, क्योंकि जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें आपकी स्पीड मैटर करती है, क्योंकि आता तो सबका होता है, सबको आता है भाई, उस पेपर में जो पूछे जाना है वो सबको ही आता है, लेकिन क्या है कि कौन दूसरे से तेज लगा पा रहा है, कितनी तेज सॉल्व कर रहा है, मेन क्या यही मैटर करती है चीजें। ठीक है, और अगला मान लीजिए, अगर देखिए जैसे कुछ चीजें होती हैं बहुत बेसिक सी हैं। सपोज दैट अगर लिखा हुआ है 10101 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या लिखा है 10101 का होल स्क्वायर। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप सीरियल वाइज क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, फिर एक कम कम करके लीजिए 3 2 1 और बीच में क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, ये लीजिए आपका हो गया। ठीक है, यही क्या रहा इसका राइट आंसर रहा। ठीक है, तो इसको ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको दिख जाए 101010 या जितना बड़ा लेंथी क्वेश्चन मिल जाए उसका स्क्वायर करना तो आप ऐसे इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं लिखा है सपोज दैट, मैं शॉर्ट स्पीड डाला करता हूँ काफी आपकी कैलकुलेशन की स्पीड के वो इंप्रूव करने के लिए मैं शॉर्ट स्पीड कहीं डालता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव कर पाए। जैसे अगर लिखा हुआ है 75% ऑफ 16, ठीक है। अब देखो 75% आप क्या करोगे, सिंपली आप भाई आप कैसे सॉल्व करोगे, आपका तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, मतलब आपके दिमाग में क्या आएगा भाई, परसेंटेज जब हटता है तो नीचे क्या लग जाता है, परसेंटेज का हटाया नीचे डबल जीरो लगाया, फिर आप क्या करोगे 5 से काटोगे, 5 एकम 5, 5 पचम 25, 5 दूनी 10 और ये 0 हो गया, फिर काटोगे 5 तिया 15, 5 चक्कू 20 हो जाएगा, फिर इससे इसको काटोगे 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 0 लगाया, 4 चक्कू 16, फिर इससे गुणा कराओगे 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, 12 12 क्या होगा, इसका आंसर होगा। लेकिन टाइम कितना लग रहा है, आप सीधे ना परसेंटेज से सीधे आओ फ्रिक्शन पे, क्या लिखा हुआ था 75%, आप सीधे रट डालो यार, कुछ चीजें रट्टा मार लो, आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल फिट होंगी। तो 75%, ठीक है, कैसे आप इसको चुटकियों में चटकाओगे, देखो कितनी तेजी से करोगे। 75% की वैल्यू पता होनी चाहिए, फ्रिक्शन में कितनी होती है, 3/4 होती है। ठीक है, और बगल में लिखा 16, ठीक, कैंसिल किया, 4 चक्कू 16, 0 4 और गुणा कराया 3 चक्कू 12 और ये 12, यही रहा जो आंसर आ गया। भाई इससे बताओ, इसमें करने में कम समय लगा ना, ठीक है, तो 30 सेकंड आप मैक्सिमम 30 सेकंड या 30 सेकंड बहुत बता 10 सेकंड में आप इसको उड़ा सकते हैं। ठीक है भाई, कुछ कैलकुलेशन तो आपके मैक्सिमम दिमाग में चल जाती है। 4 लिखा है, 16 लिखा है, मतलब 4 चक्कू 16, 404 आएगा, 3 से गुणा कर तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन तो आपके दिमाग में ही चल के आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की काफी आपको बेनिफिशियल फिट होंगी, आपके कैलकुलेशन स्पीड में इंप्रूव करेंगी। और भी कई चीजें हैं, जैसे आपका लिखा हुआ है सपोज दैट, जैसे कहीं भी आपको ऐसे देख के आप घबरा जाते हैं, 2 होल 1/3 लिखा हुआ है, -4 होल 1/2 लिखा हुआ है, प्लस के 6 होल 1/4 लिखा हुआ है। आप जैसे इस तरीके के आप नंबर देखते हैं तो आप इसको क्या करते हैं, एडिशन करने में आपको बड़ी कठिनाई होती है। आप क्या करते हैं कि निकल लेते हैं, इसको कहते हैं नहीं हो पाएगा हमसे, या जो अगर ट्राई भी करते हैं तो आपका गलत हो जाता है। तो इससे कैसे गलती से छुटकारा पाया जाए, चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने क्या क्वेश्चन लिखा है, ये इस तरीके का अगर क्वेश्चन लिखा हो तो देखिए इसमें जो होल नंबर्स है, फुल इंटीजर है, वो आप एक पास ऐड कर लीजिए। जैसे 2 -4 किया, माइनस का 2 बचा, माइनस का 2 प्लस 6 कितना बचेगा, प्लस का 4 बचा। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर डाला। बचा हुआ हमारा क्या है, फ्रिक्शन वैल्यू, वो रख लो 1/2, सॉरी ये 1/3 था, 1/3 माइनस 1/2 और प्लस के 1/4। क्या आप इनका एक साथ एलसीएम नहीं निकाल पाओगे, 4 प्लस 3 2 4 का एलसीएम क्या होता है, ऐसा नंबर जो सबसे कट जाए, क्या होगा बेटा, 12 होगा ना। अब 3 से कितनी बार जाता है, 4 बार, 3 चक्कू 12 होता है, 1 गुणे 4 4 आ जाएगा, माइनस 2 छंग 12 होता है, 6 एकम 6 हो जाएगा, 4 तिया 12 होता है। ठीक है, ये आ गया, ये सिंपली आपको सॉल्व कर लेना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4 माइनस 6 माइनस का 2 प्लस 3 1, मतलब 1/12। इसको होल फॉर्म में सपोजिट आंसर देना क्या आ जाएगा, 4 होल 1/2
12 वुड बी द राइट आंसर। इस तरीके से आप इसको भी क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर पसंद आया हो वीडियो मेरा तो जा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप, और बेल आइकन भी जरूर दबा दिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे, आपकी कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव होती रहे, आप लोगों से बेहतर है, ये आप करके दिखाइए। लोगों से बेहतर है, लोगों से आप कितनी जल्दी इंप्रूव करते हैं। कैलकुलेशन स्पीड आपकी ऐसी होनी चाहिए कि लोग जब तक सॉल्व करें तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। ओके, तो देन लाइक करिएगा और लोगों में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।